हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर। मैं आपका लेकर आया हूँ आज लिब्रे ऑफिस कॉल। मैंने आपको कॉल में मैथ फंक्शन पर बता दिया था। आज आपको स्टार्ट करता हूँ टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आएगा, टेक्स्ट फंक्शन हो गया या डेट या टाइम फंक्शन हो गया। आज इसको हम कवर करते हैं। पहले बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की। डेट एंड टाइम फंक्शन में आपको क्या क्या आता है। आपका पहला आज रहेगा डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन आज इसको कवर करते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। दो टॉपिक है टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। दो टॉपिक आज लेके आते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन। अगर आपको मैथ फंक्शन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन कुछ दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। इसमें आपका पहला फंक्शन आता है डेट। डेट क्या करेगा, मान लीजिए इसमें हम पहला फंक्शन लगाते हैं टुडे फंक्शन। टुडे क्या करेगा, टुडे मतलब आज, आज जो इसका तारीख होगा या इसका जो टाइमिंग होगा वो हमें दे देगा। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने डेट फंक्शन लगा, टुडे फंक्शन लगाया। यहाँ पर आएंगे, बस आपको क्या करना है, इक्वल और टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन लगा लिए। अब इसको हम ब्रैकेट के साथ ओपन क्लोज किए। अब जो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो आ गया। यहाँ पर क्या, जो आज की तारीख है 16/4/2026, यह हमें दे दिया टुडे फंक्शन। टुडे यानी जो आज का डेट होगा वो हमें दे देगा। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर आए, बस इसमें आपको लिखना है और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यह क्या किया, नाउ फंक्शन जो आज का डेट था और जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो आ जाएगी। यह आपका आता है सिस्टम की सेटिंग से। जो आपका इसमें डेट रहेगा वही आएगा, जो इसमें टाइमिंग रहेगी सेम वही एग्जैक्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद मेरा अगला फंक्शन आता है डेट फंक्शन। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम डेट फंक्शन लगाए, इक्वल के साथ लिखेंगे डेट फंक्शन। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब इसमें से देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है। पहले आपसे पूछ रहा है ईयर पूछ रहा है, इसके बाद मंथ पूछ रहा है और डे पूछ रहा है। जो जो इसमें ये बोल रहा है वो हम इसमें क्या करते हैं, इसको देते हैं, इनपुट करते हैं। तो पहला आपका क्या है, ईयर। ईयर हम इसको दिए 2026। इसके बाद यह क्या पूछ रहा है, इसके बाद यह पूछ रहा है मंथ, कि कौन सा आप मंथ लेना चाहते हैं। इसको हम मंथ दे दिए 4। मंथ दिए 4। फिर कामा ईयर डे पूछता है, मतलब आप इसमें कौन सा डे लेना चाहते हैं। डे में हम इसको दे दिए आज 16। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर करते। जो ये इसमें हम फील्ड किए थे उसी के हिसाब से मेरा यह डेट आज का आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम डेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है ईयर फंक्शन। यहाँ पाएंगे और इसमें हम ईयर फंक्शन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एक डेट लिखा है, यहाँ पर हम एक डेट लिखते हैं। अब इसमें से हमें देखिए इसका क्या, जो आज का डेट है इसमें से हमें डे निकालना है, मंथ निकालना है और ईयर पता करना है। यानी मान लीजिए एक हमने एक डेट दे दिया, उस डेट में से आपको क्या निकालना है, उसका ईयर निकालना है,
मंथ निकालना है और डे निकालना कि कौन सा डे है। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डे निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम डे का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल डे और ब्रैकेट ओपन किए। अब यह क्या पूछ रहा है, यह नंबर पूछ रहा है, हमने यह नंबर दिया डेट में और इसको क्लोज किए। ये इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत होगा, आप इसमें ट्राई करिएगा। इसमें हमें क्या करना है, बस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें डे का फार्मूला लगाएंगे और डे का फार्मूला लगाने के बाद क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये मेरा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है। इसके बाद हमें क्या पता करना है, मंथ पता करना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर दिए मंथ। इसमें ही आपका ले नहीं रहा, इसको हम रन आप इस दूसरा देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका दिया है टाइम फंक्शन। टाइम क्या करता है, टाइम फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर हमें जैसे टाइम पता करना है, देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है, आवर पूछ रहा है, मिनट पूछ रहा है और सेकंड पूछ रहा है। इसमें हम देते हैं पहले आवर्स डे 12 कामा। अब इसके बाद मिनट पूछा है, यहाँ पर हमने मिनट दिया, इसके बाद कामा, इसके बाद क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, यहाँ पर हम सेकंड देते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज क्लोज किए। तो यह क्या किया, इसमें यह काम नहीं कर रहा है यह फंक्शन। आप इसको ट्राई करिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत आता है आप इसमें कमेंट करिएगा, इसको हम एक दोबारा वीडियो बना देंगे। इसमें ये फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं। ये लिब्रे ऑफिस में कई वर्जन होते हैं, जैसे आपका ये वर्जन इसमें सही नहीं वर्जन है। ये आप वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फार्मूला लेता है या कोई फार्मूला नहीं लेता है। तो आप इसका एक लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, ये आपका ले लेगा फार्मूला। अब इसको हम देखते हैं अगला फंक्शन। अगला आपका दिया है टेक्स्ट फंक्शन दिया है। आपका अगला फार्मूला आता है टेक्स्ट फंक्शन। आपका अगला फार्मूला आ जाएगा टेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। इसमें आपका पहला दिया है टेक्स्ट फंक्शन में लेन। लेन क्या करता है, जैसे यह मान लो यहाँ पे एक हम नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर नाम दिए राहुल। अब यह क्या करता है, लेन फंक्शन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इक्वल लेन और इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, इसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं इन सभी कैरेक्टरों का क्या करता है, यह काउंट करके दे देता है। इसमें वाले स्पेस भी रहेगा तो वो स्पेस को काउंट करता है। देखिए स्पेस को कैसे काउंट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम नाम दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेन फंक्शन लगाते हैं इक्वल। अब इसको सिलेक्ट किए। अब ये क्या किया,
इसमें जितने भी कैरेक्टर थे, ये टोटल कैरेक्टर की यह काउंट कर देती है। इसमें कितने आपके 6 इसमें, और यह आपका 5 है। यानी क्या हुआ, 6 इसमें, 6 5 11 हुआ, और इसमें एक स्पेस था, ये स्पेस को भी काउंट करके हमें दे दिया। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आ जाएगा, जैसे मान ली इसी में मेरा एक नेम लिखे, अब इसको मैं राइट से काउंट करना हो या लेफ्ट से काउंट करना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे। अब इसको मैं राइट से पता करना है कि राइट से इसमें कितने कैरेक्टर है, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर और मिड से कितने कैरेक्टर, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन या मिड फंक्शन। यहाँ पर इक्वल, और हम इसमें लगाते हैं लेफ्ट। यह क्या, लेफ्ट से इसके बाद यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किए। अब इसके बाद कामा और नंबर, मतलब यह पूछ रहा है कि जो आपका लेफ्ट से हमें कितने नंबर तक काउंट करना, वो हम नंबर देते हैं। नंबर इसमें हम दिए 3, यह क्या कर देगा, लेफ्ट से 3 काउंट करेगा। देखिए कितना आ जाएगा, 3 RAH, मतलब यह 3 नंबर तक हमें ये इसका रिजल्ट दे दिया। अब इसके बाद आपका आता है अगला फंक्शन, राइट फंक्शन। इक्वल, अब यहाँ पर हम राइट लिखे। अब इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कामा देंगे। इसके बाद यह नंबर पूछ रहा है कि हमें राइट से कितने नंबर तक काउंट करना, वह नंबर देते हैं। यहाँ पर हम नंबर दे दिए 8 और ब्रैकेट क्लोज। आ गया। यह क्या किया, यह राइट साइड से नंबर को काउंट किया, कहाँ तक आएगा, एक यहाँ तक आया। इसके बाद ये यहाँ तक मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरा राइट फंक्शन हो गया, लेफ्ट फंक्शन हो गया। अब एक के बाद आता है मिड फंक्शन। यह क्या करता है, आइए देखते हैं। इक्वल मिड फंक्शन। अब इसके बाद यहाँ पर हम यह नाम दिए, इस नाम को सिलेक्ट किए, कामा। अब यह पूछ रहा है स्टार्ट, हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना, वह नंबर दिया, हम इसको स्टार्ट करते हैं 3 से। फिर कामा नंबर, मतलब इसको हमें कहाँ तक चेक करना, वह नंबर देते हैं। इसको हम नंबर देती है 5 और ब्रैकेट क्लोज। यह क्या किया, 3 से स्टार्ट किया, 3 से यहाँ से स्टार्ट किया, और कहाँ तक ये करेगा, 5 नंबर तक ही हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यह मेरा लेफ्ट फंक्शन हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया। अब इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा फंक्शन है, लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन और अपर फंक्शन। लोअर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमें जितने भी कैपिटल लिखे उन सभी को क्या करना है, इस्तेमाल करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोअर फंक्शन लगाएंगे। और जितने भी स्मॉल है उन सभी को हमें क्या करना है, कैपिटल करना है। इसके लिए हम अपर फंक्शन लगाएंगे। एक होता है प्रॉपर फंक्शन, यह क्या करेगा, ये आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख कर दे देगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता। जैसे ये मेरे पास लोअर है, अब इसको हमें क्या करना है, कैपिटल में करना है। यहाँ पर हम आए थे, लोअर फंक्शन लगाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, अब इसके बाद इंटर। ये क्या कर दिया, यहाँ पर मैं इसको लो नहीं, यहाँ पर अपर रहेगा। यहाँ पर इसको हमें कैपिटल करना है ना, इसलिए अपर फंक्शन लगाते हैं, अपर और ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, ये क्या किया, जो इसमें लोअर था इस लोअर को क्या कर दिया, एक अपर में कन्वर्ट कर दिया। यानी इसको क्या किया, लोअर केस को यह अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। सेम इसी तरह हमें क्या करना, अपर टू लोअर करना, यानी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम लोअर फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हम लगाते हैं लोअर। इसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज। तो यह क्या कर दिया, यह कैपिटल को यह स्मॉल में कन्वर्ट करके दे दिया। एक होता है प्रॉपर फंक्शन। आइए देखते हैं प्रॉपर कैसे काम करता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है दीपक कुमार। अब इसको हमें क्या करना है, पूरा प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन किए और इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर। तो ये क्या कर दिया, जो प्रॉपर केस में होता है किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है। ये हमें देखिए, इसका जो पहला लेटर है कैपिटल में कन्वर्ट करके दिया, इसका भी पहला लेटर क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। यह मेरा प्रॉपर केस हो गया, लोअर केस हो गया और अपर केस हो गया। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है कनकनेट। कनकनेट का काम क्या करता है, आइए पहले इसको देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दो नाम लिखे, एक में हम दिए राहुल और एक कॉलम में दिए वर्मा। अब इसको क्या करता है, जैसे हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एक सेल में कन्वर्ट करना है, जैसे एक में इसको ज्वाइन करना है। यह अलग अलग, यह राहुल इसमें है, वर्मा अलग है, एक साथ रहेगा ना राहुल वर्मा। इसके लिए एक फार्मूला लगता है आपका, कनकेटनेट फार्मूला लगता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको हम इक्वल के साथ लिखते हैं, इक्वल कनकेटनेट। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट किए, कामा टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करते हैं और इंटर। तो यह क्या कर दिया, इन दोनों को एक में ज्वाइन करके हमें इसका रिजल्ट दे दिया। यह मेरा कनकनेट फार्मूला हो गया। पहले क्या करेंगे, इक्वल कनकनेट फार्मूला लगाएंगे और इसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है आपका अगला फार्मूला है ट्रिम फंक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम राहुल लिखते हैं, अभी जो यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर देखिए क्या, राहुल यहाँ पर है, रवि यहाँ पर है, मोहित यहाँ पर है। जो इसका यह क्रम है लिखावट, जो इसका है थोड़ा यह इधर उधर, जो इसका सिंटैक्स है यह क्रम से नहीं है, इसमें सिंटैक्स एरर है। हमें इसको क्या करना है, इसको जो ये सिंटैक्स, यह सिंटैक्स सही करना, तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं हम ट्रिम फंक्शन। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ट्रिम फंक्शन। यहाँ पर आइए और इसके बाद यहाँ पर हम लिखे ट्रिम, ब्रैकेट ओपन किए। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज। अब ये मेरा जो सिंटैक्स एरर था इसको क्या कर दिया, या सही कर दिया। राहुल यहाँ पर था, अभी इसको ये यहाँ पर कर दिया, रवि यहाँ पर था, इसको यहाँ पर किया, मोहित यहाँ पर, यह सही। यानी जो इसमें जितने भी सिंटैक्स एरर होते हैं उन सिंटैक्स एरर को सही करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यह टेक्स्ट फंक्शन समाप्त होता है। इसी के साथ आपका यह टेक्स्ट फंक्शन समाप्त हो गया। अगर डेट एंड टाइम में डाउट है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वर्जन में सपोर्ट नहीं कर रहा उसका फार्मूला। आपका अगला फंक्शन आ जाएगा स्टैटिकल फंक्शन। इसको हम कल कवर करते हैं। इसके बाद आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।